नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चौक बाजार को हेरिटेज लुक देने वाले प्रोजेक्ट का भूमि पूजन शनिवार को वीर सावर चौक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। सड़क की आधारशिला रखने के दौरान सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक ऐसी सड़क बनेगी जिस पर बैठकर खाना खाया जा सके। प्रोजेक्ट में सड़क का मार्बल पेविंग ब्लॉक, अंडरग्राउंड बिजली लाइन, ड्रेनेज आदि की व्यवस्था की गई है। करीब 200 साल पूर्व के भोपाल की परिकल्पना के आधार पर चौक बाजार व उनके आसपास की इमारतों को हेरिटेज लुक दिया जाएगा। बात का प्रमाण है कि आज यहाँ पर माननीय शिवराज सिंह जी चौक भोपाल की शान, चौक भोपाल का मान और चौक भोपाल वालों का सम्मान। भोपाल से व्यापार की शुरुआत अगर हुई तो पौने 200 साल पहले अगर कहीं हुई थी किसी चौक बाजार में हुई थी। आज भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। एक नया भोपाल गढ़ना, नया मतलब आत्मा वही रहेगी, सोच वही रहेगा। लेकिन अब देखिए समय के साथ साथ चौक यहाँ का व्यापार और बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनती चली गई, गलियां और सक्रिय थी और सक्रिय हो गई, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, बाकी व्यवस्थाएं भी बनती चली गई, बेतरतीब अतिक्रमण होता चला गया। तो उसके कारण धीरे धीरे हमारे व्यापार को नुकसान पहुंचा। चौक के व्यापार को बचाना, चौक को सजाना संवारना तो है, वो आपने देख लिया, विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हेरिटेज लुक अगर देना है, ये जनता के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, इसलिए आप सबका सहयोग चाहिए। सुंदर ऐसा ये चौक बन जाए, यहाँ बैठने की बेंचें, सुकून की हवा, आने जाने की बेहतर व्यवस्था। और वैसा ये तब बनेगा जब सरकार कोशिश करेगी, धन लगाएगी, योजना बनाएगी आपके सामने, लेकिन आपका भी भरपूर प्यार और आशीर्वाद चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र समय। प्रभात चौराहा स्थित शराब दुकान के पास सुबह लगभग 8 बजे एक युवक को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार बताया जा रहा है। ऐशबाग थाने से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 8 बजे के आसपास प्रभात चौराहा स्थित शराब दुकान के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विजय शर्मा, उम्र 30 वर्ष है, जो कि शहर का निगरानीशुदा बदमाश बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस आसपास मौजूद दुकानों और बस स्टॉप पर मौजूद लोगों से पूछताछ कर हत्यारे के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। आज सुबह 10:30 पौने 11 के बीच में थाना ऐशबाग में सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रभात पेट्रोल पंप देशी कलारी के पास में कोई अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जो कि घायल है, उसको किसी धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है। इस पर ऐशबाग और अशोका गार्डन थाने की पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची है। जो मृतक है वो विजय और गट्टू करके है, जिसका कि पहले का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। ये पूर्व में रूपनगर में रहता था, किंतु अभी ये ऐसा बताया कि अयोध्या नगर बाईपास तरफ कहीं रहने की जानकारी दी गई है। इसकी शिनाख्त कराई गई है और अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए टीम लगाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र समय। 1 जुलाई से आंगनबाड़ी और प्राथमिक शालाओं में बच्चों को दिया जाने वाला दूध 15 जुलाई से देने के संबंध में जिला कलेक्टर को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद के संचालक जिला कलेक्टर्स को भेजे परिपत्र में कहा है कि आंगनबाड़ी प्राथमिक शाला में दूध वितरण के लिए मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ 10 जुलाई को दूध पाउडर विकास खंड स्तर तक पहुंचाएगा। परिपत्र में कहा गया है कि जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुग्ध महासंघ से समन्वय स्थापित कर सीधे दूध पाउडर के परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसमें अगर कोई कठिनाई आती है तो जनपद पंचायत स्तर से स्कूल तक दूध पाउडर के परिवहन के लिए महिला बाल विकास विभाग द्वारा THR परिवहन निविदा से प्राप्त दरों अथवा जिला स्तर पर टेंडर आमंत्रित कर नई दरों पर परिवहन की व्यवस्था कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र समय। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल पर स्थित इटारसी स्टेशन के रूट जिले इंटरलॉकिंग में आग लगने की घटना के कारण कई ट्रेनें प्रभावित चल रही हैं। घटना के कारण 7 से 13 जुलाई तक कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है।
भोपाल मंडल के तहत आने वाली सभी स्टेशनों पर टिकट रिटर्न करने की सुविधा दी गई है। वहीं सभी गाड़ियों और स्टेशनों पर खान पान की अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराई गई है। रेलवे ने ट्रैफिक को क्लियर करने के मकसद से गाड़ी संख्या 02111 लोकमान्य तिलक टर्मिनस लखनऊ स्पेशल ट्रेन को 4 जुलाई से 25 जुलाई तक और गाड़ी संख्या 02112 लखनऊ लोकमान्य तिलक टर्मिनस को 5 जुलाई से 26 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। 17 जून को इटारसी के रेलवे सेंट्रल कैबिन के RRI में सुबह लगभग 5:45 बजे आग लगी थी। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसके चलते पूरा सिस्टम जलकर नष्ट हो गया। अब इसे दोबारा तैयार किया जा रहा है। RRI सिस्टम में रेलवे के सिग्नल, फाइबर केबल और अन्य केबल संबंधी काम होते हैं। इसी से रेलगाड़ियों के परिचालक को नियंत्रित किया जाता है। ऐसा कहा जा रहा है कि नया RRI तैयार करने में जुलाई का पूरा महीना लग जाएगा। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने कहा कि शासकीय सेवक राज्य ईमेल सेवा के उपयोग से तत्परता से शासकीय कम्युनिकेशन कर सकेंगे। डिसा मंत्रालय में डिजिटल इंडिया सप्ताह में राज्य ईमेल सेवा के लिए सभी विभाग के सक्षम और नोडल अधिकारी की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में सचिव मुख्यमंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हरिरंजन राव मौजूद थे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव राव ने बताया कि जल्द ही ई-साइन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो रही है। इसमें संबंधित का आधार नंबर और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। संबंधित का मोबाइल नंबर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें पासवर्ड सहित अन्य जानकारियों का आदान प्रदान किया जा सकेगा। पॉलिसी के अनुसार शासकीय सेवक mp.gov.in पर एक पर्सनल और एक पद नाम के अनुसार ईमेल ID डेवलप कर सकेंगे। इसमें डिजिटल सिग्नेचर की भी सुविधा दी गई है। ईमेल ID की सेवा शासकीय सेवक को निःशुल्क कारपोरेशन और संस्था को नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध होगी। कार्यशाला में बताया गया है कि 6 से 7 लाख शासकीय सेवक के लिए यह सेवा दी जाएगी। पहले 6 माह में 1 लाख अकाउंट एक्टिवेट करने का लक्ष्य है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए स्वतंत्र समय में। तब तक के लिए नमस्कार।